आज हम खुदा के कलाम का मुताला वाज बुनवान वो बादल में आएंगे के तहत करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। इससे आए हम खुदा के कलाम को बांटते हैं। किताब मुकद्दस कहती है कि जब खुदा इस जमीन पर आएंगे तो बादल में आएंगे। ताहम क्या वो हकीकी बादल में आएंगे? क्या बादल मुहेज आबी बुखारात का मजमुआ नहीं है जो जम कर ठूस शक्ल इख्तियार कर लेता है? तो फिर क्या खुदा वाकई इस जमीन पर इस तरह से आएंगे? इस मुआमले का असल मफहूम क्या है? हम सबको इसका सही फहम होना चाहिए। पहले हम लूका बाब 21 खोलते हैं और खुदा के कलाम का मुताला करते हैं ताकि हम सही तौर पर लोगों की गलत फहमियों को जान और समझ सकें। इसके ज़रिए हम दुनिया को बीदार करने और उनकी सही तशरीह की तरफ रहनुमाई करने के काबिल हो जाएंगे। हम लूका की किताब बाब 21 आयत 27 से खुदा का कलाम देखते हैं। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलिसी नजदीक होगी। ये किताब मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर लिखा है। चूंकि किताब मुकद्दस कहती है कि वो बादल में आएंगे, तो वो यकीनन बादल में ही आएंगे। ताहम क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यसू के ये कहने का असल मतलब क्या था कि वो बादल में आएंगे, और उनके कलाम के हकीकी मफहूम को कबूल करना चाहिए। यस्सू के अपने शागिर्दों को ये तालीम देने से पहले ही ये पेशिंगोई कि यस्सू जब इस जमीन पर आएंगे तो बादल में आएंगे, दानी एल नबी के वसीला लिखी जा चुकी थी। आए हम दानी एल की किताब बाब 7 आयत 13 की तरफ जाते हैं। मैंने रात को रुया में देखा, और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानिंद, यहाँ एक शख्स आदमजाद की मानिंद किसे जाहिर कर रहा है? क्या यह यीशु को जाहिर नहीं करता? आदमजाद की मानिंद एक शख्स किसके साथ आया था? आसमान के बादलों के साथ आया। और सल्तनत और हशमत और मुमलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती न रहेगी, और उसकी मुमलकत लाजवाल होगी। लूका की इंजील बाब 21 में यसू ने कहा इब्ने आदम बादल में आएगा, और दानी ऐल बाब 7 आयत 13 में यसू के इस जमीन पर पहली बार आने की नबूवत में यह लिखा है कि वो बादलों के साथ आएंगे। तो फिर क्या यसू वाकई बादलों के साथ आए जब वो पहली बार जमीन पर आए थे? क्या दानी ऐल बाब 7 आयत 13 से 14 की नबूवत वाकई यसू की पहली आमद के बारे में है? पहले हम इस मुआमले की तस्दीक करते हैं। एक शख्स आदमजाद की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम उल अय्याम यानी खुदा तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए, और सल्तनत और किया, हशमत और किया, मुमलकत उसे यानी यीशु को दी गई। जब हम इन 3 चीजों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें बख्शी गई थीं, तो हम तसदीक कर सकते हैं कि यह एक नबूवत थी जो उस वक़्त पूरी हुई जब यसू इस जमीन पर पहली बार आए थे। हम मत्ती बाब 28 आयत 18 की तरफ जाते हुए तसदीक करते हैं कि यसू को अपनी पहली आमद पर सल्तनत, हशमत और मुमलिकत हासिल हुई थी, जो कि दानी ऐल बाब 7 की जुफ़्फ़त आयत है। यसू ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल उन्हें क्या दिया गया था? इख्तियार मुझे दिया गया है। दानी ऐल बाब 7 में हमने देखा कि इब्ने आदम बादलों के साथ आएगा और सल्तनत, हशमत और मुमलिकत हासिल करेगा। यहाँ जब यसू पहली बार जमीन पर आए थे तो उन्होंने क्या हासिल किया? कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, जिसका मतलब है कि उन्होंने सल्तनत हासिल की। अब हम यूहन्ना की किताब बाब 17 आयत 10 की तरफ जाते हैं। और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है।
एक शख्स आदमजाद की मानिंद जो कि यीशु मसीह हैं, आसमान के बादलों के साथ आया और सल्तनत हासिल की। और उन्हें यहाँ और क्या मिला था? उन्हें हशमत भी ही मिली थी। दानी ईल बाब 7 में उन्हें सल्तनत और हशमत के साथ और क्या मिला था? उन्होंने मुमलिकत भी ही हासिल की थी। इस हवाले से हम लूका की किताब बाब 22 से इस मुआमले की तस्दीक करते हैं। आयत 29 पढ़ते हैं। और जैसे मेरे बाप ने किसके लिए मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ। इसलिए यसू को क्या मिला था? उन्हें कुल इख्तियार, जलाल और बादशाही भी दी गई थी। उन्हें ये सब कब मिला था? जब वो पहली बार आए थे। अब हमने मत्ती की किताब बाब 28, यूहन्ना की किताब बाब 17 और लूका की किताब बाब 22 में दर्ज मनाजिर से तस्दीक की है कि जब यसू पहली बार आए थे तो उन्होंने सल्तनत, हशमत और मुमलिकत हासिल की थी। दानी एल बाब 7 आयत 13 में ये नबूवत की गई थी कि इब्ने आदम बादलों के साथ आएगा और सल्तनत, हशमत और मुमलिकत हासिल करेगा। ताहम यसू मसीह जो इब्ने आदम की मानिंद एक शख्स हैं, इस जमीन पर आए और सल्तनत, हशमत और मुमलिकत हासिल की। ये कब हुआ था? उनकी पहली आमद पर। फिर जब यीशु पहली बार तमाम बनी नौ इंसान को निजात देने आए थे, तो क्या वो हकीकी मानों में आसमान के बादलों के साथ आए थे? इसकी बजाय जैसा कि हम लूका की अंजील के अल्फाज के जरिए बखूबी जानते हैं, वो बादल पर सवार होकर कहीं से अचानक जाहिर नहीं हुए थे। वो इस जमीन पर कैसे आए थे? वो कपड़े में लिपटे बच्चे के तौर पर आए, जिसका मतलब है कि वो जिस्म में आए थे। अगरचा उनके इस जमीन पर जिस्म में आने की नबूवत की गई थी, पर किताब मुकद्दस ने बयान किया है कि वो बादलों के साथ आएंगे। तो फिर नबूवत में क्यों कहा गया था कि वो बादलों के साथ आएंगे, हालांकि वो जिस्म में आ रहे थे? बादल का मकसद क्या है? बादल सूरज को ढांप लेता है और उसकी रोशनी को रोकता है। बादल का मकसद जलाल को रोकना है। लिहाजा चूंकि खैमा यानी जिस्म ने खुदा के पाक और अलाह फितरत के जलाल को ढांपा था, इसलिए किताब मुकद्दस जिस्म को बादल से तिशबी देती है। तो फिर क्या किताब मुकद्दस में कोई और किताबें हैं जिनमें जिस्म में मलबूस इंसानों को बादल के तौर पर बयान किया गया है? आए हम इस बात का जायजा यहूदा की किताब के बाब पहले से लेते हैं। हम यहूदा बाब 1 की तरफ जाते हैं। आयत 12। ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गविया दरिया की पोशीदा चट्टानें हैं। ये बेधड़क अपना पीठ भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। इस आयत में हम देख सकते हैं कि झूठे नबियों को बेपानी के बादल के तौर पर बयान किया गया है। ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। यहाँ इस आयत से भी हम तस्दीक कर सकते हैं कि बादल जिस्म में इंसानों को जाहिर करते हैं। हम एक और आयत देखते हैं, इमसाल की किताब बाब 25। हमें ये समझने की जरूरत है कि यसू के बादल में आने की दुरुस्त तशरीह किया है ताकि हम खुदा पर पुख्ता और दुरुस्त ईमान रख सकें जो मुजस्सम होकर इस जमीन पर आए हैं। हम इमसाल बाब 25 खोलते हैं। आयत 14। जो किसी झूठी लियाकत पर फख्र करता है वो बेबारिश बादल और हवा की मानिंद है। यहाँ इमसाल की किताब में भी जिस्म में मलबूस झूठे नबियों को बादल के तौर पर बयान किया गया है। यहूदा की किताब का पहला बाब, इमसाल बाब 25 और दानी एल बाब 7 में जिस्म में इंसानों को बादलों से तशबीह दी गई है। तो फिर लूका बाब 21 की पेशिंगुई के बारे में क्या ख्याल है कि इब्ने आदम बादल में आएगा? पहली आमद के मुताल्लिक ये नबूवत की गई थी कि यसू बादलों के साथ आएंगे, ताहम वो हकीकी बादल में नहीं आए थे। इसकी बजाय वो किस में आए थे? वो जमीन पर जिस्म में आए थे। बस इसका इतलाक उनकी दूसरी आमद पर भी होता है।
तो फिर क्या लूका बाब 21 आयत 27 की नबूवत की इब्ने आदम बादिल आएगा का मतलब ये नहीं है कि मुस्तकबिल में मसीह इस जमीन पर मुजस्सम होकर आएंगे। हम लूका की इंजील बाब 18 से एक बार फिर इस मामले में खुदा की पुख्ता मर्जी की तस्दीक करते हैं। जब हम लोगों से कहते हैं कि हम मसीह की दूसरी आमद आन सांग होंग और नई यरूशलेम आसमानी माँ पर ईमान रखते हैं, तो कई कलीसियाओं के लोग हमसे पूछते हैं मसीह के बादल में आने की नबूवत की गई थी, क्या वो बादल में आए थे? वो वाकई बेवकूफ़ हैं। वो यकीनी तौर पर बादल में आए थे, ताहम आसमान पर तीरते हुए सफ़ीद बादलों में मसीह की आमद के बारे में उनका तसव्वुर कतई तौर पर गलत है। तो फिर बादल का असल मतलब क्या है? वो इस जमीन पर जिस्म में आए थे जिसे बादल से तशबीह दी गई है। हम लूका बाब 18 आयत 8 से खुदा के कलाम का मुतालिहा जारी रखते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा, किताब मुकद्दस क्या कहती है कि इब्ने आदम किस में आएगा? किताब मुकद्दस कहती है कि वो बादल में आएंगे। और यहाँ ये लिखा है कि जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? किताब मुकद्दस के IRV वर्जन में इस आयत को यूं बयान किया गया है कि लेकिन जब इब्ने आदम दोबारा आएगा तो क्या वो जमीन पर ऐसे लोग पाएगा जो उस पर ईमान रखते होंगे? अगर उन्हें ऐसे लोग नहीं मिल सकते जो उन पर ईमान रखते हों, तो फिर लोग कैसे निजात पा सकते हैं जब यसु इस जमीन पर आएंगे? लोग कहते हैं कि यसु जमीन पर बादल में आखिरी मुंसिफ के तौर पर आएंगे और हतमी अदालत करेंगे। ताहम अगर उनकी बात सच होती तो जमीन पर कोई भी न बचता, हत्ता कि एक शख्स भी। किताब मुकद्दस कहती है कि जब वो इस जमीन पर आएंगे तो वो किसी भी ऐसे शख्स को नहीं पाएंगे जिसके पास ईमान हो। क्या ये अल्फाज की क्या वो जमीन पर ईमान पाएगा ये नहीं बताते कि वो किसी ऐसे शख्स को नहीं पाएंगे जो ईमान रखता हो। इसलिए जब वो इस जमीन पर जिस्म में आएंगे जिसे बादल के तौर पर बयान किया गया है, तो वो क्या करना शुरू करेंगे? वो बनी नू इंसान को अपना कलाम सिखाएंगे और उन पर उजागर करेंगे ताकि वो वापस सियून को ले जाए जाएं। ऐसा करने के बाद वो आखिरी अदालत के दिन आग के साथ आएंगे। ये लम्हा यकीनन आएगा, क्या ऐसा नहीं है? यहाँ यसू ने इस हकीकत की तरफ इशारा किया कि वो किसी भी ऐसे शख्स को नहीं पाएंगे जो ईमान रखता हो, ये कहते हुए कि जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? अगर उस वक्त अदालत की जाए जब कोई भी शख्स ईमान न रखता हो तो कोई भी निजात पाने के काबिल नहीं होगा। क्योंकि कोई भी निजात पाने के काबिल नहीं होगा तो मसीह उनके लिए क्या करेंगे जो उनके मुंतजर हैं? वो दूसरी बार आएंगे। ये हकीकत कि वो दूसरी बार आएंगे का मतलब है कि वो इस जमीन पर जिस्म में आएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो अपनी पहली आमद पर तमाम बनी नू इंसान को बचाने आए थे। खुदा अदालत करने की गर्ज से इस जमीन पर बादल में नहीं आ रहे हैं, इसकी बजाय वो इस जमीन पर जिस्म में आ रहे हैं जिसे बादल से तशबीह दी गई है ताकि उन लोगों को तालीम दे सकें जो खुदा के मर्जी की दुरुस्त समझ नहीं रखते। इसलिए इब्रानियों बाब 9 क्या कहता है? ये कहा गया है कि वो निजात के लिए दूसरी बार जाहिर होंगे। आए हम मीकाह बाब 4 आयत 1 से इसके बारे में मजीद देखते हैं। आखिरी दिनों में, क्या आखिरी दिनों से मुराद आखिरी जमाना नहीं है? क्या आखिरी जमाना वो जमाना नहीं है जब यीशु इस जमीन पर बादल में आएंगे? खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पहुंचेंगी। बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो क्या करेंगे? अपनी राहें हमको बताएगा। अगर वो इस जमीन पर मुजस्सम होकर न आतीए और हमें अपनी राहें न सिखातीए तो हम किसी भी बात में दुरुस्त तौर पर इम्तियाज करने के काबिल न होते। मीकाह बाब 4 की नबूवत के जरिए हम क्या समझ सकते हैं? खुदा इस जमीन पर जिस्म में आकर बनी नू इंसान के साथ क्या करने वाले हैं जिसे बादल में आने के तौर पर बयान किया गया है। हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये नबूवत की गई थी कि वो हमें दुरुस्त सच्चाई सिखाने के लिए आएंगे। आयत 2 को दोबारा पढ़ते हैं, और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सिय्योन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा।
इस नबूवत का वक्त उसी अरसा को जाहिर करता है जो लूका बाब 21 में है। पस क्या ये नबूवत रूहुल कुदस के ज़माना के बारे में नहीं है जब इब्ने आदम के इस ज़मीन पर बादल में आने की नबूवत की गई है। वो सज़ा नाफिज करने के इरादा से नहीं आते हैं, वो इस ज़मीन पर जिस्म में आने के बाद क्या काम अंजाम देते हैं जिसे बादल में आने के तौर पर बयान किया गया है। अब वो सच्चाई की तालीम दे रहे हैं। सिर्फ उसी सूरत में जब हम उनकी तालीम हासिल करें, हम सही को गलत और सच्चाई और झूठ में इम्तियाज करने की सलाहियत हासिल कर सकते हैं। इसलिए इसका मतलब है कि वो आसमान के हकीकी बादल में नहीं बल्कि जिस्म में आते हैं जिसे बादल के तौर पर बयान किया गया है। ये उनकी पहली आमद और उनकी दूसरी आमद दोनों पर सादिक आता है। क्या ये वो तमसील नहीं जो खुदा ने हमें किताब मुक़द्दस में दिखाई है? चूंकि दुनिया की कलीसियाओं का खुदा के इन कलमात के बारे में बिगड़ा हुआ नुक्ता नज़र है, तो वो हरगिज़ खुदा को कबूल नहीं कर सकती जो इस ज़मीन पर जिस्म में आए हैं। इसकी वजह यह है कि वो सिर्फ आसमान पर बादलों को देख रहे हैं। वो सिर्फ आसमान पर बादलों को देखते हुए ये सोच रहे हैं कि सिर्फ वो जो आसमान से बादल में आ रहा है वही हकीकी खुदा है। क्या आपको लगता है कि वो उन्हें कबूल कर पाएंगे? यस्सू की पहली आमद के वक्त बहुत से यहूदियों ने गलती से ये सोचा था कि चूंकि एलियाह बगुले में आसमान पर उठाया गया था, इसलिए वो यकीनन बगुले में ही आतशी रथ पर सवार होकर जमीन पर आएगा। एलियाह पहले आकर राह तैयार करेगा। ये हकीकत कि वो यूं सोचते हुए सिर्फ आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्होंने एलियाह को रद्द कर दिया और उन्होंने और किसको रद्द किया? क्या इसी वजह से उन्होंने यीशु को भी रद्द नहीं किया जो जिस्म में आए थे, जिसे बादल के तौर पर बयान किया गया था? वजह कि क्यों आज की कलीसियाएं आसमानी बाप और माँ को नहीं समझती जो इस जमीन पर जिस्म में आए हैं जिसे बादल के तौर पर बयान किया गया है। लूका बाब 21 की उनकी गलत तशरीह है। इस वजह से वो उन्हें रद्द कर देते हैं, हालांकि वो सियून में आ चुके हैं और नए अहद की सच्चाई के वसीला हमारे लिए हमेशा की जिंदगी और निजात की राह खोली है। इस पर गौर करें तो हम कितने मुबारक हैं कि खुदा ने हमें उन्हें पहचानने की तौफीक अता की। खुदा ने कहा, मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। आप सब, क्या आप खुदा के कलाम को दुरुस्त तौर पर समझने और उस पर अमल करने के काबिल नहीं हैं? वो बादल जिसमें वो आ रहे हैं बादल नहीं है जो जमे हुए आबी बुखारात के ज़ारात का मजमुआ हो और हवा में तैरता हो। क्या हम आसानी से समझ नहीं सकते कि बादल से मुराद जिस्म है जो खुदा की इलाही फितरत को ढांप पता है? हम यूहन्ना बाब 10 आयत 16 में खुदा की तालीम को देखते हैं, और मेरी और भी भीड़ें हैं जो इस भीड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है। खुदा अपनी पहली आमद पर इस जमीन पर आए और भीड़ों की रहनुमाई सच्चाई के भीड़ खाना को की। ताहम यहाँ यसू ने कहा, और मेरी और भी भीड़ें हैं जो इस भीड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही कौन चरवाहा होगा। जब खुदा पहली बार इस जमीन पर आए तो उन्होंने सच्चाई का भीड़ खाना बनाया था। ताहम ऐसी और भी भीड़ें थीं जिन्हें निजात की जरूरत थी, लेकिन वो उस भीड़ खाना की नहीं थीं। इसीलिए यीशु ने कहा, मेरी और भी भीड़ें हैं जो इस भीड़ खाना की नहीं। ये एक अहम सुराग है जो हमें दिखाता है कि उन्हें एक बार फिर जिस्म का खैमा पहनना है। इस जमीन पर जिस्म में उनकी दूसरी आमद के हवाले से लूका की किताब के बाब 21 में ये लिखा है कि वो बादल में आएंगे। सारी किताब मुक़द्दस में तमाम नबियों की शहादतों और अनाजील के मुसन्निफीन की शहादतों के मुताबिक बादल का यकीनी तौर पर क्या मतलब है? इसका मतलब है जिस्म में इंसान के तौर पर आना। तो फिर ये नबूवत के इब्ने आदम बादल में आएगा का क्या मतलब है? बिलाखिर इसका मतलब है कि यसू मसीह दूसरे अल्फाज में रूह और दुलान हमारी निजात के लिए इस जमीन पर मुजस्सम होकर आएंगे। इसीलिए किताब मुक़द्दस बयान करती है कि यसू बादल में आएंगे। ताहम आज कल लोग यसू की पहली आमद के वक्त की तरह सिर्फ आसमान में बादलों को देख रहे हैं।
उन्होंने सोचा, चूंकि इलियाह आतिशी रथ पर सवार होकर आसमान पर गया था, तो मसीहा उस वक्त तक हरगिज नहीं आ सकता जब तक कि पहले इलियाह आतिशी रथ पर नीचे नहीं आता। क्योंकि इलियाह ने पहले आकर मसीहा की राह यानी खुदा की राह तैयार करनी थी, तो वो सिर्फ आसमान की तरफ देखकर हैरान थे कि वो आतिशी रथ पर सवार होकर कब नीचे आएगा। ताहम जब वो आसमान की तरफ देख रहे थे, तो क्या इलियाह ने बड़े होकर बयाबान में नहीं पुकारा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है? और क्या उसने यस्सु के बारे में ये कहते हुए गवाही नहीं दी थी कि देखो, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है? जब वो सिर्फ आसमान में बादलों को देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि बादल से मुराद आसमान का हकीकी बादल है, तो खुदा पहले ही मुजस्सम होकर आ चुके थे और उन्होंने सब नबूवतें पूरी की थीं। बादल का मतलब हकीकी बादल नहीं था। खुदा ने जिस्म में आने को बादल में आने के तौर पर बयान किया था, क्योंकि जिस्म खुदा के जलाल के दरख्शां नूर को ढान पता है। और मेकाह बाब 4 में ये नबूवत की गई है कि वो आखिरी दिनों में अपनी राहें हमें सिखाएगा। क्या उन्होंने इस जमीन पर आकर बपतिस्मा नहीं लिया और दाऊद की नबूवत के मुताबिक 37 सालों तक नबूवत की राह पर नहीं चले और अपने आसमान पर जाने से पहले एक एक करके हमें यानी अपने फर्जंदों को सियून में नहीं बुलाया? यही वजह है कि किताब मुक़द्दस में उनके जिस्म में आने की नबूवत बादल में आना के तौर पर की गई है। लोग अदम मारिफत और किताब मुक़द्दस की गलत समझ के बायस मसीह के बारे में सच्चाई को नहीं समझ सकते। वो सिर्फ आसमान पर बादलों को देखते हैं, हालांकि मसीह आ चुके हैं और उन्होंने बुलंद आवाज से पुकारा कि तौबा करो। जिस तरह यहूदियों ने गलती से यसू की पहली आमद पर किया था, वैसा ही अब इस जमाना में फिर से हो रहा है। मसीहा इस जमीन पर आ चुके हैं और तमाम बनी आदम के लिए आ कहते हुए निजात की ज़ियाफत मुनाक़द कर रहे हैं। ताहम वो अब तक लापरवाही से आसमान की तरफ देख रहे हैं। उनके साथ क्या होगा जो महाइज बादलों को देखते हैं? वो नहीं काटेंगे। वो अपनी मर्जी और हदफ को पूरा नहीं कर सकते। खुदाए एलोहीम ने हमें सच्चाई की ये पुरफज़ल और मुतलक तालीम बख्शी और इस ज़माना में हमें तालीम देते हुए बाप और माँ की मर्जी बताई। मसीह आन सांग होंग और नई यरूशलेम आसमानी माँ को अब्दी शुक्र, जलाल और हम्द देते हुए मैं आज के वाज बोनवान वो बादल में आएंगे को ख़त्म करना चाहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया।